हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सुनीता की दुनिया व्लॉग। तो ये जो व्लॉग है ये संडे का है और संडे के दिन सुबह से लेकर रात तक मैंने क्या कुछ किया है वो सारी चीज़ें इस व्लॉग में मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। और साथ ही साथ मैंने बहुत आसानी से आप मलाई से मक्खन कैसे निकाल सकते हैं और मक्खन से घी कैसे बना सकते हैं वो भी इस व्लॉग में शेयर किया है। और आज मेरे बेटे का एनुअल फंक्शन था तो उसकी भी कुछ क्लिप्स यहाँ पर मैंने ऐड की है। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो मैं बता दूं कि मैं एक वर्किंग वूमेन हूँ, तो हम लोगों को बहुत सारा काम रहता है संडे को, तो वही सारी चीज़ें इस व्लॉग में मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। व्लॉग को एंड तक देखिएगा और पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया ये संडे का सूट है, तो संडे को एक तो देर से उठना होता है और उठने के बाद ना मैंने बहुत सारे काम निपटाए, झाड़ू वाड़ू लगाया, फ्रेश हुई, उसके बाद मशीन में कपड़े भी लगा दिए, वो कपड़े अपना धुल रहे थे। उसके बाद फिर झाड़ू लगाने के बाद मैं ये घुघरी छौंकी थी। तो जब मुझे जल्दबाजी रहती है ना तो मैं कुकर में इस तरह से छौंक देती हूँ। कुकर का ढक्कन लगा दूँ ना तो उसमें बहुत जल्दी भाप से कोई भी चीज़ मतलब बहुत जल्दी बन जाती है। और ऐसा नहीं कि मैं कुकर का ढक्कन बंद कर देती हूँ, बस उस पर ढक्कन रख देती हूँ तो बहुत अच्छे से बन जाता है। तो सबको मैं चाय नाश्ता दे चुकी हूँ और अपने लिए ये चाय नाश्ता निकाल रही हूँ। और आप देख सकते हैं मतलब दूसरे वाले गैस चूल्हे पे मैंने दाल भी रख दिया है, चावल भी भिगो के रख दिया है, तो खाने की भी तैयारी साथ साथ में हो रही है। और यहाँ पर मैंने ये मलाई जो है निकाल के रख ली है। आज मुझे इसका मक्खन निकालना है, घी बनाना है। और ये कपड़े जो लगाई थी ये देखिए ड्रायर हो चुके हैं, तो इनको भी मैं ड्रायर में से निकाल लूँगी। अच्छा, इसमें ना 2 साड़ियाँ थी और थोड़े बहुत कपड़े थे। और रात को भी मैंने बहुत सारे कपड़े, मतलब रात को नहीं, कल शाम को सैटरडे था ना, तो सैटरडे भी मैंने बहुत सारे कपड़े धोए थे, लेकिन कपड़े हैं कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते हैं। तो अब जो है मैं छत पे आ गई हूँ और ये देखिए कल शाम को जो मैंने कपड़े धोए थे ना सैटरडे में, वो आप लोगों को दिखा रही हूँ। 3 तार हैं, मतलब 3 रस्सियाँ हैं, तीनों भरी हुई हैं। और उसके बाद स्टैंड पे भी कपड़े मतलब भरे हुए हैं, ये देखिए। और उसके बाद फिर जो अभी मैं सुबह धुली हूँ उसको लेके आ गई हूँ छत पे, और साथ में अपना चाय और नाश्ता भी लेके आ गई हूँ कि आराम से धूप में बैठ के मैं चाय नाश्ता, क्योंकि रोज़ तो देखिए भागम भागी रहती ही है कि बस जल्दी जल्दी से खाओ, जल्दी जल्दी, जैसे मैं जल्दी जल्दी नहीं करती हूँ, मैं समय निकाल के ही चाय नाश्ता करती हूँ। लेकिन फिर भी एक दिमाग में हेडेक रहता है कि बस जल्दी से नाश्ता करो और उसके बाद स्कूल भागो। लेकिन एक संडे ही रहता है कि हाँ इत्मीनान से बैठ के इस तरह से, वो भी सर्दियों के सीज़न में धूप का आनंद लेते हुए हम अपना जो चाय नाश्ता करते हैं। गुड मॉर्निंग। तो ठंडियों में ना धूप में इस तरह से बैठ के चाय नाश्ता करना और खाना भी खाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और छत पे ना तीनों क्या चारों तरफ कपड़े ही कपड़े हैं। और अभी एक टब में फिर से साड़ी वाड़ी ले आई हूँ फैलाने के लिए, तो अभी फैलाऊँगी। यहाँ पे थोड़ी जगह है यहाँ पे, और अभी एक लोड धुलना भी है। तो इतने सारे कपड़े हो जाते हैं सर्दियों में, मतलब सिर्फ मैंने 2 दिन कपड़े नहीं धुले थे। कल शाम को भी ढेर सारे कपड़े धुले और रात में ही मैं कपड़े फैला देती हूँ। वैसे रात में कपड़े नहीं सुखाना चाहिए, लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है क्योंकि शाम को मैं लगाती हूँ लोड, और अगर उसको रात भर के लिए मैं ऐसे छोड़ दूँ धुलने के बाद तो उसमें से स्मेल आने लगती है, तो इसलिए मुझे फैलाना पड़ता है कपड़े ला के छत पे ही। तो अभी मैं चाय घुघरी अपनी इंजॉय कर रही हूँ, और सुबह की चाय मतलब मिल जाए ना दूध वाली मस्त कड़क मीठी, पूरा दिन बन जाता है। अगर सुबह की चाय अच्छी मिल जाए, सुबह की चाय ही ख़राब हो जाए ना तो पूरा दिन ख़राब हो जाता है। तो बने रहिएगा व्लॉग में, देखिएगा कि आज संडे के दिन क्या कुछ होता है, क्या कुछ करती हूँ। वैसे सारी चीज़ें मैं नहीं शूट कर पाती हूँ क्योंकि काम बहुत रहता है, लेकिन आप लोगों को बताती ज़रूर हूँ। तो वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चाय वाय पीने के बाद मैंने एक व्लॉग जो है वो पब्लिश किया है। उसकी एडिटिंग मैं कल रात में की थी और उसको पब्लिश करना बाकी था, थंबनेल वगैरह लगाना था, तो वो मैंने पब्लिश कर दिया है। उसके बाद मैं नीचे आई हूँ तो लाडो मेरी जग चुकी हैं और बेटा जी भी जग चुके हैं बेचारा। और इनका ना आज एनुअल फंक्शन है, ये पार्टिसिपेट भी किए हैं और इनको 11 बजे स्कूल जाना है। और ये उठा भी और ब्रश किया, दूध रहा था और पानी भी रख दिया गर्म करने के लिए अपना नहाने के लिए। लेकिन अचानक इनको फिर सिर में दर्द वर्द होने लगा, कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मुझे लग रहा है ठंड वंड लगी है क्योंकि ये कल भी प्रैक्टिस के लिए गए थे तो रात शाम को आए थे और कुछ पहनते तो है नहीं, बस एक ऊपर से टी शर्ट डाल लेते हैं, ना इनर पहने ना कुछ, मतलब ठंडी का बिल्कुल भी वो नहीं करते हैं। इनके पापा रहते हैं तो भले, मुझे तो कुछ समझते ही नहीं है।
तो मुझे लग रहा है इनको ठंड वंड लगी है, तो फिलहाल तो ये लेटेंगे, रेस्ट करेंगे। अगर इनको ठीक लगेगा तो जाएंगे, नहीं तो फिर देखा जाएगा। और आज ही मतलब आज संडे है तो शाम को इनका फंक्शन है, तो देखते हैं ये पार्टिसिपेट कर पाते हैं कि नहीं। और लाडो मेरी जग गई है, इनको मैंने ब्रश व्रश करा दिया है और ये अपना बॉर्नविटा लेके आ गई है। और बिना बॉर्नविटा गिराए ये बॉर्नविटा पीती नहीं है ना लाडो। जब गिरा देती है उसके बाद फिर रोती है थोड़ी देर की, मम्मा गिर गया। उसके बाद फिर पीती है, ऐसे लेके घुमा करती है लाडू। तो अगेन मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि अभी दाल में तड़का लगाना है था। दाल तो मैंने चढ़ा ही दिया था। उसके बाद ये देखिए चावल मैंने रख दिया है। चावल को मैं उबाल के बना रही हूँ, क्योंकि जब भी मुझे चावल खाना होता है तो इसी तरह से मैं उबाल के, मतलब इसका जो पानी एक्स्ट्रा रहता है उसको निकाल देती हूँ, तो बनाती हूँ। अच्छा, मैं यहाँ पे आप लोगों को अपना ये जो कुकर है ना ये दिखा रही हूँ। क्यों? क्योंकि इसमें देखिए मैंने दाल बनाया है, लेकिन कोई कह नहीं सकता इसमें क्या बना हुआ है, क्योंकि मैं कुकर ना बहुत लो फ्लेम पे गैस पे चढ़ाती हूँ। तो उससे क्या होता है ना, 20 से 25 मिनट तक ऐसे मैं कुकर छोड़ देती हूँ। उसके अंदर जो भाप बनती है बस उसी भाप में ना दाल हो जाती है, सीटी आने की कोई नौबत ही नहीं आती। और 20-25 मिनट के बाद ना फिर मैं गैस बंद कर देती हूँ, और इस तरह से देखिए मेरी दाल भी पक जाती है और कुकर भी गंदा नहीं होता है। हाँ, अभी उठा लूँगी। तो जी मैं नहा धो के और जो भी घर पे जिस तरह से रेडी होती हूँ थोड़ा सी ये भी है, तो रेडी हो गई हूँ थोड़ा सी और आ गई हूँ किचन में। किचन में मैंने आटा लगा लिया है, दाल चावल बन गया है, दाल में तड़का लगा दिया है। नहाने के पहले ही दाल चावल बन गया था। और फिर से देखिए मैंने घुगरी छोंक दी है। एक्चुअली इस घुगरी का ना मैं आलू इसको भी मैश करके इसी का मैं पराठा बना दूंगी, क्योंकि सृजन अब ठीक फील कर रहे हैं और उनको दवा दे दी थी पैरासीटामॉल। सिर दर्द कर रहा था उसका बहुत तेज और ठंड लग रही थी, लेकिन अब वो ठीक है, ठंडी लगी थी। तो यहाँ पे उनका पानी भी गर्म हो रहा है। अब वो जो है उसको नहाएगा, उसको 11 बजे जाना था, लेकिन अब तबीयत नहीं ठीक थी तो वो थोड़ा लेट जाएगा। मैम से बात हो गई है और मैं उनको पराठा वराठा बना के दे दूँगी, ताकि स्कूल में, क्योंकि अब उनको सारा दिन, अब रात में 8 साढ़े 8 बजे ही वो फ्री होंगे, तो उनको 2-3 टिफ़िन बना के देना होगा ताकि वहाँ खाते पीते रहें। और फिर लाडो को, इनका भी पानी रख दी हूँ लाडो का। तो अब पराठा बना के पहले मैं लाडो को नहलाऊँगी, उसके बाद फिर आगे का मतलब रोटी वोटी सबके लिए बनाऊँगी। तो जी मुझे लगा कि मैंने लाडो के लिए पानी गर्म करने के लिए रख दिया है। पानी तो मैंने रखा था, लेकिन उसको स्विच ऑन करना मैं मतलब भूल गई थी, तो पानी अभी ठंडा ही था, तो फिर से मैंने मतलब स्विच ऑन किया है। उसके बाद वो पानी गर्म हो रहा है और यहाँ पर मैंने सोचा चलो जब तक अब पानी गर्म हो रहा है तब तक बेटा के लिए पराठा बना देते हैं। तो ये जो मैंने मटर और आलू फिर से छौंके थे ना, ये वो है। तो इसको इस तरह से मैं फोक से मैश कर ले रही हूँ। तो कई बार मैं इसी तरह से करती हूँ। कई बार जैसे मेरे बच्चे ना सब्जी रोटी या सब्जी पराठा ये सब नहीं खाते हैं, तो मैं क्या करती हूँ सब्जियों को ही इसी तरह से ना मैश करके और उसके बाद फिर उनको मतलब भर के रोटी या पराठे में भर के उनको दे देती हूँ, तो वो लोग बड़े शौक से खा लेते हैं, जैसे आलू का पराठा होता है ना इस तरह से। तो उसके बाद फिर ये अब मैं बिट्टो के लिए तेल बना रही हूँ, क्योंकि बिट्टो को मेरे ना थोड़ी सर्दी जैसी हुई है। तो ये अजवाइन और लहसुन डाल के जो तेल नहीं बनाते हैं वो वाला तेल है, तो उसको भी मैंने रख दिया था, क्योंकि अभी उनको नहलाऊंगी तो उसको लगाऊंगी। और यहाँ पर ये देखिए पराठा बनाने के साथ साथ मैंने अपना एप्पल कट कर लिया है, क्योंकि सच बताऊँ हम हाउसवाइफ को हो या वर्किंग हो कोई भी हो, हम लोगों को बैठ के खाने का मौका नहीं मिलता है, और इसी चक्कर में हम लोग ये सब सारी चीज़ें फिर खाते भी नहीं। ये लगता है कि कब खाएं, लेकिन इसी तरह से खाना पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने देखिए अपना एप्पल काट लिया है, क्योंकि अभी जो है मिड ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया है। मेरा ब्रेकफास्ट हुए 2 घंटा हो गया था, तो 2 घंटे के बाद फिर से मैं मिड ब्रेकफास्ट करती हूँ, उसमें मैं फ्रूट्स खाती हूँ। तो एप्पल कट करके मैंने रख लिया है और बेटा जी के लिए पराठा बनाती जा रही हूँ और अपना एक एप्पल जो है वो खाती जा रही हूँ। तो बेटा जी तैयार हो चुके हैं, इनको मैंने दवा ववा दिया था, इनका मैंने खाना निकाल दिया है और ये अपनी बोतल उतल भर रहे हैं, तो ये खाना खाएंगे। और यहाँ पर इनका पराठा बन रहा है। तो यहाँ पर ये पराठा में जो इस पर तेल डाल रही हूँ ना, ये जो कंटेनर है, मतलब ये जो बोतल है, ये जो लिक्विड डिश वॉश आता है ना उसका बोतल है। इसको मैंने धुल के बढ़िया से इसके अंदर तेल भर रखा है, सरसों का भी, और ये रिफाइंड ऑयल है वो सोयाबीन का। तो ठंडी में तो वैसे मैं घी का पराठा मतलब गर्मी में घी यूज करती हूँ, लेकिन अभी सर्दियाँ हैं तो घी जम जाता है, इसलिए मैं तेल का यूज कर रही हूँ, क्योंकि इनको काफ़ी देर के बाद इसको खाना है ना, तो टाइट से हो जाएंगे पराठे। तो इस तरह से देखिए कितना ये हैंडी रहता है ये बोतल। अगर आप लोग भी चाहें तो इस तरह से इसको यूज कर सकते हैं, तो मुझे बड़ा आरामदायक रहता है। देखिए अगर हम वैसे पराठा बनाते हैं ना कटोरी में तेल वेल निकाल के, तो एक तो कटोरी खाली करो, फिर चम्मच से निकालो, चू भी जाता है इधर उधर, तो वो उससे ज़्यादा मुझे ये आसान लगता है।
और ये देखिए मेरे पराठे कितने फूले फूले से बन रहे हैं। इसमें मैंने ढेर सारा मटर और आलू भर रखा है। और हमेशा मैं एक चीज़ कहती हूँ कि पराठों में मेन जो खेल होता है ना, वो आटे का होता है। अगर आपका आटा एकदम सॉफ्ट होगा, एकदम मतलब नरम होना चाहिए। ये जो भरुआ पराठे होते हैं ना, उसका आटा एकदम सॉफ्ट होना चाहिए। तो आप कितना भी अंदर आलू या कुछ भी भर दो, पनीर भर दो, मटर भर दो, वो आपके पराठे फूलेंगे ही फूलेंगे, फटेंगे। अगर ये देखिए मेरा फट भी गया है थोड़ा सी, लेकिन फिर भी ये फूल रहा है। और जब अगर पराठे फूलते हैं तभी इसका मतलब कि वो बढ़िया से अंदर से पके हैं। तो यहाँ पर मैंने ये इनको थोड़ा सी सॉस दे दिया है और ये 2 पराठे हैं इस तरह से कट करके और एक कपड़े में लपेट के मैंने दे दिया है, इनका टिफ़िन तैयार कर दिया है। और अभी ये खाना खा ही रहे हैं। खाना वाना खाने में ये बहुत नाटक करता है। तो और अभी भी ये कह रहा है कि मतलब पूरा नहीं खाया जा रहा है, इतना मैं छोड़ दे रहा हूँ, ये वो। तो हमेशा का इनका ये नाटक रहता है। तो ये खाए नहीं थे, इतना ही खाना जो है फेंका ही गया था। और ये मशीन में देखिए जो आज के कपड़े हैं नहाने वहाने के बाद जो उतरे हैं, वो वाला लोड फिर से लगा हुआ है। तो सारा दिन इसी तरह से मशीन में कपड़े लगे रहते हैं, धुलते रहते हैं। और उसके बाद फिर मैं ना लाडो को नहला के ले आई थी छत पे, धूप में ही चटाई बिछाकर यहाँ पर। और इनको अच्छे से संडे के दिन मैं हेयर वॉश वॉश करके मतलब नहलाती हूँ। वैसे तो ये नॉर्मल डेज़ में ऐसे ही नहाती हैं, लेकिन संडे के दिन इनका अच्छी तरह से बाल धोती हूँ। फिर इसीलिए छत पे ले आती हूँ धूप में, ताकि इनको अच्छे से तेल वेल लगा के, वही जो अजवाइन और लहसुन वाला तेल था ना, वो बढ़िया से इनकी पूरी बॉडी में अच्छी तरह से मसाज करके, और इनके सिर पे भी बहुत सारा तेल लगाऊंगी। तो खूब अच्छे से मैं इनको तैयार कर देती हूँ यहीं धूप में बैठे बैठे। देखिए गाइज मेरी लाडो जो हैं तैयार हो गई हैं, लेकिन अभी इनकी चुटिया नहीं बनाई हूँ, तेल वेल बड़ा लगा दी हूँ ताकि इनकी बनाएंगे मम्मा। अभी क्यों नहीं बनाई लाडो? क्योंकि आज नहीं, बाल की चुटिया अभी क्यों नहीं बनाई? ताकि बाल सूख जाए ना आपके। हेयर वॉश की हूँ। और बदबू भी करता है। हाँ, अगर ऐसे गीले बालों में गीले वाले में बना दो तो बाल में से स्मेल आने लगती है। ये देखो मेरी कोटी पाई सब। मम्मा ये क्या कर रही थी? अपने लिए पराठा बनाने जा रही हूँ और साथ साथ में मैं सलाद खाऊंगी ऐसे ही। गाजर है वो। हाँ तो सलाद ही है ना, तो पराठे के साथ तो सलाद खाऊंगी नहीं, इसलिए अभी खा ले रही हूँ बनकर। और मम्मा अभी छत पे चल रही है। क्या करने? खाना खाने के लिए। अभी मैं और मेरी लाडो फिर से छत पे जाएंगे, खाना खाएंगे धूप में बैठ के। और मम्मा कपड़ा भी पहनाई थी छत पे। तो देखिए जी एक बार फिर से मम्मा बिट्टो छत पे आ गए हैं। ये मटर का आलू का पराठा, चटनी। मम्मा पानी दो। मेरा है वो। अब हम लोग छत पे आराम से खाना खाएंगे कम से कम आधे घंटे तक। उसके बाद फिर नीचे जाऊंगी। नीचे बहुत सारा काम है यार, बहुत सारा। और जानते हैं टाइम 1 बज गया है। सर्दियों में ना टाइम का पता ही नहीं चलता है। तो खाना वाना खाने के बाद अब मैं आ गई हूँ अपने रूम में। अभी मैंने किचन नहीं क्लीन किया है, ना ही बर्तन धोए हैं। मैं आप लोगों को अपना रूम दिखा रही हूँ किस तरह से बिट्टो ने देखिए अलमारी पे गोदा गादी की है। और मेरा जो सिंगारदान है वो कैसे पूरा मैसी पड़ा हुआ है। और ये आज से नहीं, मतलब ये फ्राइडे से, आज तो संडे है ना, फ्राइडे से ही ऐसे सब पड़ा हुआ है। और ये पर्स का ढेर लगा हुआ है, जो इस बीच मतलब एनिवर्सरी और बर्थडे सबके पड़ रहे थे तो ले लेके जाती थी। तो टाइम ही नहीं मिल रहा था। लेकिन अभी जो है खाना खाने के बाद मैंने जैसे कि बताया, मैंने बर्तन नहीं धोया और किचन भी नहीं क्लीन किया, क्योंकि टंकी का पानी ख़त्म हो गया था और लाइट भी नहीं थी। तो मैंने सोचा चलो कमरा ही व्यवस्थित करते हैं। अच्छा, कमरे को ना मैं बाद में ही व्यवस्थित करती हूँ, सारा मतलब सब काम ख़त्म होने के बाद, क्योंकि ये रूम है मतलब यहाँ तक तो कोई नहीं आता है। किचन और जो मेरा गेस्ट रूम है या हॉल है, उसको मैं पहले अच्छी तरह से व्यवस्थित कर देती हूँ, साफ़ सुथरा कर देती हूँ। तो अभी जो है मैं ये जो पर्स का जो ढेर लगा था, इसमें से सारी चीज़ें निकाल के, क्योंकि किसी में कुछ है किसी में कुछ है, तो सब निकाल के उसको अलग रख रही हूँ। और सब जो है रखूँगी, और जो मुझे यूज करना होगा 1-2 पर्स उन्हीं को बाहर रखूँगी, बाकी सब अलमारी के अंदर रखूँगी। तो ये देखिए बेड वेड मैंने सब सही कर दिया है। यहाँ पर जो कबाड़ रखा हुआ था वो मैंने समेट दिया है, अलमारी साफ़ कर दी है मैंने, अपना ड्रेसिंग टेबल भी अच्छी तरह से साफ़ सुथरा कर दिया है। यहाँ पे डस्टिंग क्लोथ पड़ा था वो हटा ले रही हूँ। ये रही मैं, और बहुत अच्छा लग रहा है इस तरह से अपना कमरा साफ़ सुथरा देख के। और ये देखिए सिर्फ 2-3 पर्स यहाँ पर हैं, एक तो जो बाहर आने जाने वाले हैं, और एक मेरा स्कूल का है, और एक ऐसे एक्स्ट्रा, मतलब 3 पर्स अभी भी है यहाँ पर। नहीं, ये जो ग्रीन वाला है ना, इसको शाम को फंक्शन में लेके जाना है, इसलिए वो बाहर जाने वाला था। और टाइम बता दूं तो ये देखिए 2 बज रही हैं।
तो जी काम करते करते बज गई 2 और यही होता है हर छुट्टी वाले दिन, क्योंकि सुबह जल्दी नहीं उठा जाता है और ये मेरी बहुत बड़ी कमज़ोरी है। अच्छा जॉब रहती है तो मतलब मजबूरन उठना पड़ता है, लेकिन अगर छुट्टी रहती है ना तो फिर मैं नहीं उठ पाती और मुझे लगता है कि अगर सुबह जल्दी उठ जाऊँ तो संडे भी मेरा काफ़ी रिलैक्स रहे। हाँ, खैर अब आराम से साफ़ सुथरे बिस्तर पे 1 घंटा आराम करूँगी, क्योंकि किचन जो है अभी पूरा वैसे ही फैला पड़ा है, पानी ख़त्म है टंकी का और वही लाइट पता नहीं क्यों काट देते हैं। और शायद मुझे लगता है ना शहरों में काम चल रहा है, क्योंकि मेरे यहाँ जो सौम्या आती है वो भी बताती है कि काम चल रहा है, इस वजह से हमारे यहाँ भी लाइट कट जाती है, तो इसीलिए। और फिर आप लोगों से शाम को मिलूँगी। अभी मतलब बर्तन भी पड़ा है किचन का और किचन साफ़ भी करना है, लेकिन पानी भी नहीं है, हिम्मत भी नहीं है। अब थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, उसके बाद फिर उठूँगी और लाइट नहीं भी आई रहेगी तो हैंडपम्प से भर के किचन साफ़ करूँगी, बर्तन धोऊँगी, सब कुछ करूँगी और फिर आप लोगों से मिलूँगी और देखती हूँ फिर क्या व्लॉगिंग हो पाती है। तो जी मैं 3:30 बजे ही उठ गई थी और अभी 4 बज रही हैं, तो 4 बजे तक देखिए मैं छत से सारे कपड़े ले आई हूँ और मैंने किचन विचन भी साफ़ कर दिया था। लाइट अभी भी नहीं आई है, मैं पानी भर कर ही किचन विचन मैंने साफ़ किया था और अभी मैंने चढ़ा दी है अपने लिए चाय। और ये जो मलाई मैंने सुबह फ्रिज में से निकाल के रखी थी ना, इसका मुझे मक्खन बनाना है, तो इसको मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ ना। इस जो ये है इसको क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन ये मुझे लगता है सबके घर में होगा, बेसन या ऐसे सारी चीज़ें फेंटते हैं इससे, तो उसी से मैं ये मलाई से मक्खन निकालूंगी। और आप देख सकते हैं कितनी जल्दी, मतलब इसमें मैंने हल्का से गुनगुना पानी डाला और बस इसमें मैंने कोई फास्ट फॉरवर्ड नहीं किया है, ना ही कोई एडिटिंग की है। और इसी तरह से बस ये देखिए देखते देखते किस तरह से मलाई से मक्खन अलग हो गया है। और ये तरीका ना मुझे बहुत आसान लगा। पहले मैं उससे मिक्सी से निकालती थी, लेकिन ना मिक्सी का जो जार होता है उसके अंदर से मक्खन वक्खन निकालने में ना बड़ा झंझट लगता था। ये तरीका मुझे बड़ा आसान लगता है। फिर उसी भगोने में देखिए मैंने घी बनने के लिए भी रख दिया है और 10 से 15 मिनट में ये घी निकल के अलग हो गया था। और अभी बर्तनों का ढेर लगा है क्योंकि पानी है नहीं, तो जब लाइट आएगी तभी मैं बर्तन धोऊंगी। बाकी किचन विचन मैंने साफ़ कर लिया है। फिर फटाफट से, मतलब मुझे देर होने लगी और फटाफट से मैं तैयार हुई और आ गई बेटे के स्कूल में। तो 5 बजे बुलाया गया था, वैसे मुझे 5:30 बज गई थी और प्रोग्राम तो 6 बजे से शुरू होना था, लेकिन ये रहता ना कि सारी सीट जो है वो भर जाती है, तो हम लोग को फिर पीछे जगह मिलती है और वही चीज़ हुआ। आगे की सारी चेयर जो है वो फुल हो चुकी थी, तो हम लोग को पीछे ही सीट मिली। तो ये देखिए इसी कठपुतली डांस में ही हमारे बेटा जी हैं और ये अभी जो उस तरफ से, मतलब दाहिने साइड से जो लंबा सी लड़का है, बस वही हमारे सृजन है। लेफ्ट राइट साइड में पीछे जो डांस कर रहा है यही मेरा बेटा है। तो काफ़ी अच्छा लगता है अपने बच्चों को इस तरह से डांस करता हुआ देख के। और पहले मैं ना इस फंक्शन के लिए मना कर रही थी कि कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, बच्चों को हर तरह का मौका देना चाहिए। और फिर इन्होंने पार्टिसिपेट किया, तो ये डांस कर रहे हैं और मैं शूट कर रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा था। तो जी फंक्शन से मैं घर पे आ चुकी हूँ, 9:30 बज रही हैं इस समय और मैंने सबको खाना वाना गर्म करके दे दिया। बच्चों के लिए रोटी बनाई, दोपहर की थोड़ी बहुत रोटी थी तो मम्मी पापा को सबको गर्म करके दे दिया और बच्चों के लिए थोड़ी बहुत रोटी बनाई। मैंने कुछ नहीं खाया, कल रात की दलिया पड़ी थी, उसी को मैंने गर्म करके थोड़ी सी चाय बनाई, बस उसके साथ थोड़ी सी दलिया, इतनी सी दलिया थी खाली, क्योंकि वैसे भी मेरा टाइम निकल चुका था। 7 बजे मुझे बहुत तेज़ वाली भूख लगती है और जाहिर सी बात है 9:15 बज रही थी, तो फिर मैंने नहीं खाया, थोड़ा सी खा लिया। और बिस्तर का हाल, जो भी कपड़े धुली थी ना कल शाम से, जो धुल रहे थे आज सुबह तक, बहुत सारे मतलब ढेर लगे हैं, तो कपड़ों को तय लगाऊंगी और वीडियो को यहीं पे एंड करूंगी। वीडियो में अगर आप लोगों को कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय।